हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन एग्जाम प्रेप 24। चलिए हम सॉल्व करते हैं यूपी टेट के पेपर के सीडीपी सेक्शन को। हम यहाँ पेपर फर्स्ट तथा पेपर सेकंड दोनों को सॉल्व करेंगे। ये हम सेट ये सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन है परीक्षण अंकन, परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता, परीक्षण निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा परीक्षण निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? ऑप्शन है स्किनर, कोहलर, पियाजे, ब्रूनर। तो ये सभी को मालूम होगा, ये पियाजे द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? ऑप्शन है सृजनात्मकता, संप्राप्ति, बुद्धि या व्यक्तित्व। तो इसका सही आंसर होगा पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन है निर्देशन, परिपक्वता, रुचि या अभिप्रेरणा। तो ये क्वेश्चन क्योंकि इसका दो आंसर आ रहा है, इसका अभिप्रेरणा भी हो सकता है और रुचि भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि इसका आंसर क्या माना जाता है, लेकिन जहाँ तक हमारे ख्याल से इसका आंसर रुचि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव काल का समय है 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण या कल्पना। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गेस्टाल्ट, थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो आपको मालूम होगा थॉर्नडाइक ने किया था, इन्होंने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है? 110 से 114, 90 से 109, 80 से 79 या 70 से 79। तो इसका सही जवाब होगा 90 से 109। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? स्किनर, वर्नन, थॉर्नडाइक, कैटल। तो इसका सही आंसर होगा कैटल। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? स्किनर, हेगाल्टी, थॉर्नडाइक, हल। तो आपको मालूम होगा स्किनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र पारिस्थितिकी का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका सही आंसर होगा समग्र पारिस्थितिकी का प्रत्यक्षीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? ब्लूम, किलपैट्रिक, हर्बर्ट या जॉन डेवी। तो आपको मालूम होगा हर्बर्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? स्प्रेंजर, कैनन, जुंग या क्रेस्मर ने। तो इसका सही आंसर होगा कैनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या कथन है? तो ये स्टेटमेंट है
क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप या जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। तो इसका सही आंसर होगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से इसमें से वर्गीकृत किया था। किसने किया था? तो आपको मालूम होगा मैकडूगल के द्वारा किया था। इस पेपर में मैकडूगल से संबंधित लगभग 4 क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है मैकडूगल का, मन का, रॉस का या डम्बिल का। तो इसका सही आंसर होगा डम्बिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? वुडवर्थ, रॉस, गाल्टन, क्रो एंड क्रो। तो दोस्तों आपको मालूम होगा गाल्टन सुजनन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा असाधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो स्टर्न, वर्नन, स्पीयरमैन या थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर होगा स्पीयरमैन। मालूम होगा जी प्रकार का और यस प्रकार का द्विकारक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर निम्न में किससे संबंधित हैं? अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो आपको मालूम होगा कि ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इन्होंने चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 10, 12, 14, 15। अभी देखिए इसका तो आंसर पेपर में ही दिया हुआ था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर पेपर में ही दिया होता है। तो आप ये पेपर ध्यान से पढ़ेंगे होंगे तो ऊपर जो क्वेश्चन था तो इसका आंसर होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समस्या समाधान, सृजनात्मकता, अनुप्रयोग, समझ। तो इसका आंसर दोस्तों समस्या समाधान भी हो सकता है और सृजनात्मकता भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आंसर की के द्वारा क्या दिया जाता है, ऑफिसर जो आंसर की आएगी। लेकिन हमारे ख्याल से इसका आंसर समस्या समाधान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो आपको मालूम होगा पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिकता, नम्यता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता या बुद्धि। तो इसका सही आंसर होगा सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह है चिंतन, कल्पना, संवेग, मूल प्रवृत्ति। तो इसका सही आंसर होगा मूल प्रवृत्ति। ये भी देखिए मैकडूगल से संबंधित है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व या आर्थिक तत्व। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है?
कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम या मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। दोस्तों इसका सही जवाब होगा अनियमित विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया? डगलस और हॉलैंड ने, मेरेडिथ ने, हरलॉक ने या गेसेल ने? तो इसका सही आंसर होगा हरलॉक। अब चलिए हम जूनियर लेवल का पेपर 2 देखते हैं। पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है सीडीपी सेक्शन का, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ऑप्शन फर्स्ट इनमें से सभी, सेकंड खेल तथा व्यायाम, थर्ड वंशानुक्रम, फोर्थ है वातावरण। तो आपको मालूम होगा ये सभी हैं, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्ध की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको मालूम होगा कि आईक्यू क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यहाँ 100 नीचे है इसलिए ये नहीं होगा, ये यहाँ उल्टा लिखा हुआ है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, ये भी नहीं होगा। यहाँ मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? ड्रेवर, डीबी, वुडवर्थ या रॉस ने? तो इसका सही आंसर होगा जॉन डीबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज्ञात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? कल्पना, अवलोकन, सामान्यीकरण तथा प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा कल्पना, कल्पना नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या है? चिंतन है, धारणा है, विस्मरण है या स्मरण है? तो आपको मालूम होगा विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन से भिन्न है? ड्राइमैन परीक्षण, रायवेन का परीक्षण, टीएटी तथा चौथा ऑप्शन है सिस्टीन पीएफ। तो इसका सही आंसर होगा रायवेन का परीक्षण, ये इन तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक है, इसका क्या निकालना है? मीडियन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कुल n बराबर 6। आपको मालूम होगा मीडियम कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर नंबर कितने हैं? n जो 6 है ये क्या है? इवन नंबर। तो जब इवन नंबर होता है तो मीडियन निकालने का क्या फार्मूला होता है? n/2 टूथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1 जो टर्म होता है बटे 2। तो क्या होगा? n कितना है? 6, तो 6/2 3, अब तीसरा टर्म प्लस 6/2 3 और 4, चौथा टर्म बटे 2। तो तीसरा टर्म कितना है? तीसरा टर्म है 9 प्लस चौथा टर्म है, चूंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, चौथा टर्म है 10, दोनों को जोड़ को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 10, 19/2 9.5। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट पार्ट 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक? तो इसका सही आंसर होगा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक।
मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। देखिए मैकडूगल से संबंधित क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में भी आया था 3 क्वेश्चन। तो चिंतन, संवेदना, संज्ञान या संवेग। तो आपको मालूम होगा प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के लिए एक संवेग होता है, तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है कल्पना, अभिप्रेरणा, संवेदना या प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्ष ज्ञान। इससे भी संबंधित एक क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? सिल्बर्ट, बर्टन हॉल, गोल्डन या सोनेल। तो इसका सही आंसर होगा सिल्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? अभिक्षमता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता। तो इसका सही आंसर होगा अभिक्षमता, क्योंकि वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता ये क्या होता है, ये किसी टेस्ट पेपर बनाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? बहुतत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत। तो आपको मालूम होगा कि बुद्धि का सिद्धांत द्वितत्व भी है, एक तत्व भी है, बहुतत्व भी है, लेकिन प्रत्यागमन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आपने इसे बायोलॉजी में पढ़ा होगा, अंतःस्रावी ग्रंथ, बहिःस्रावी ग्रंथ। तो यहाँ पूछा है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ये लाल ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है, बाकी 3 अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो आपको मालूम होगा अभी पेपर फर्स्ट में पूछा गया था, फार्मूला पूछा गया था आईक्यू निकालने का। तो क्या होता है, आईक्यू इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। तो यहाँ मानसिक आयु कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष, वास्तविक आयु 5 वर्ष, गुणे 100 होता है। तो 5 से 100 को भाग रहे 20 गुणे 8, तो इसका आंसर होगा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? 35 एवं निम्न, 36 से 49, 70 से 79 या 50 से 59। तो इसका सही आंसर होगा 36 से 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? अभिक्षमता, रुचि, व्यक्तित्व या बुद्धि। तो इसका सही आंसर होगा पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विस्मृति का कारण नहीं है, सीखने की दोषपूर्ण विधियां, मानसिक द्वंद्व, सीखने में कमी या स्मरण करने की इच्छा। तो इसका सही आंसर होगा स्मरण करने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है संभाव्यता, ज्यामिति, सांख्यिकी, गणित। तो आपको मालूम होगा यहाँ दिया हुआ है एकत्र करना, विभाजित करना, प्रस्तुत करना, तुलना। तो ये सब क्या होता है, सांख्यिकी के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसका सही आंसर होगा अंतर्दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट बंडूरा
निम्न में से किससे संबंधित हैं? मनोलैंगिक विकास, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? आपको मालूम होगा, तो पठार बन जाता है वो थकान के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? मिरर ड्राइंग टेस्ट, अभिरुचि को, सृजनात्मकता को, अधिगम की गति को या अधिगम अंतरण को। तो इसका सही आंसर होगा अधिगम की गति को। अब ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर की जाएगी उसी के हिसाब से होगा। ये हमारे हिसाब से इसका आंसर यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? अभिरुचि, अभिक्षमता, बुद्धि या व्यक्तित्व। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल कलाकारों में, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, केवल मनुष्यों में, केवल चूहे तथा बिल्लियों में। तो इसका सही आंसर होगा सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक। देखिए ये भी मूल प्रवृत्ति से संबंधित है मैक्डोगल के। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको मालूम होगा ये आर्टिकल 21 ये है। क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है इनमें से सभी, गोलकाय, लंबकाय, सुडोलकाय। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? देखिए ये जो पेपर हुआ टीईटी का ही पेपर है, तो ये क्या चीज मापने के लिए किया गया है? मूल्य, अभिवृत्ति, बौद्धिक क्षमता या अभिक्षमता। तो इसका सही आंसर होगा अभिक्षमता, एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा, अधिगम, स्मृति। तो इसका सही आंसर होगा स्मृति। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो के नीचे लाइक बटन को दबाकर मुझे मोटिवेट कर सकते हैं तथा इसी प्रकार अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल एग्जाम प्रेप 24 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।